कैसे खून रोता रहा, हाय बे कैसे यह हज्जाज इब्न यूसुफ मौला चौथे सरकार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में गवर्नर हैं। अब यकीनन जो हमारे गुफ्तगू तवज्जो सुन रहे हैं उनके जहनों में एक सवाल पैदा होगा कि वो हज्जाज के जिससे किसी पर भी रहम नहीं किया, जरा सी इत्तला मिल जाती थी कि अली का चाहने वाला है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, उसको कत्ल करवा दिया जाता था, तो उसने सैयद सज्जाद को क्यों छोड़ दिया? है सवाल। सैयद सज्जाद तो उनकी घर के चश्मो चिराग हैं, सबसे ज्यादा तबलीग करने वाले करबला के वाक़े की मौला सैयद सज्जाद है, सैयद सज्जाद को कैसे छोड़ दिया? तो अब सुनिएगा, मौला सैयद सज्जाद सही है कि बीमार करबला थे, उन्हें कैदी बनाया गया, लेकिन ये सब अपने इख्तियार से उन्होंने किया था, और अगर वो इख्तियार इस्तेमाल करते जो परवरदिगार ने उन्हें दिया है तो कोई कैदी बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। इसीलिए चंद एक मकामात पर मौला सैयद सज्जाद ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया है, और ये वही अंदाज है कि जो मौला मुत्तकियान का भी था। बहुत सारी चीजों में बर्दाश्त किया, सैयद कौनैन की बेहुरमती की गई, बर्दाश्त किया, लेकिन जब यह बर्दाश्त हद से बाहर निकल गई और कहा कि अब कब्र को नफ्श कब्र की जाएगी, कब्र को खोदा जाएगा, फिर हैदर कर्रार की तलवार बाहर आ गई। अब यहां पर हम अपने इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे। तो एक हद तक अइम्मा अलैहिस्सलाम ने मज़ालिम को बर्दाश्त किया, सब्र किया है, और फिर हिदायत ही की वजह से बाज़ मकामात पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। हज्जाज इब्न यूसुफ अब्दुल मलिक बिन मरवान को खत लिखता है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान, अगर तू चाहता है कि तेरी बादशाहत कायम रहे तो अली इब्न हुसैन को भी तू कत्ल कर दे, और अगर तू ये काम नहीं कर सकता तो मुझे हुक्म दे, मैं करने के लिए तैयार हूं। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जवाब दिया, ए हज्जाज, इन्हें कत्ल न करना, क्योंकि हमें मालूम है इस घराने के किसी फर्द को शहीद किया जाता है तो फिर जो साहिब इख्तिदार होता है उसकी हुकूमत चले जाती है, उसकी हुकूमत बाकी नहीं रहती, इसलिए इन्हें यह शहीद नहीं करना। यह बात उसने बयान कर दी हज्जाज के सामने, लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा है कि असल वजह कुछ और थी। असल वजह यह थी कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने भी सैयद सज्जाद को मदीना से शाम बुलाया था और कैद में रसन करके बुलाया था, लेकिन एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल के बाद जब तीसरी मंजिल आई तो जो अफराद लेकर जा रहे थे अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास, उन्होंने देखा कि जिन जंजीरों में हमने सैयद सज्जाद को जकड़ा था वो जंजीरें तो मौजूद हैं, सैयद सज्जाद मौजूद नहीं। और यहां सैयद सज्जाद ने अपने इख्तियार का फैसला किया और अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। कहते हैं कि अगले ही दिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उन कारिंदों को कहा कि सैयद सज्जाद को अब शाम न लेकर आना, इन्हें मदीना ही में छोड़ कर आओ। क्यों? इसकी वजह बयान की, और यह जोहरी से बयान की है। का वजह यह है कि सैयद सज्जाद को जब तुम मदीना से शाम लेकर आ रहे थे तो एक दिन ऐसा आया जब सैयद सज्जाद मेरे सामने दरबार में आ गए, और जब वो हैदर कर्रार की सूरत में, जाफर तैयार की सूरत में मेरे सामने आए हैं तो मुझ पर वो हैबत तारी हुई कि मेरा लिबास गीला हो गया। बस इससे ज्यादा तो मैं कुछ बयान नहीं कर सकता था। वो रोब सैयद सज्जाद का मुझ पर तारी हुआ कि मेरा बदन गीला हो गया, और मैंने कहा कि ए सैयद सज्जाद, आप इतना जल्दी यहां पर कैसे आ गए? आप यहां पर आके तशरीफ फरमा होइए। सैयद सज्जाद ने कहा, खबरदार, अगर तूने हम पर मजीद जुल्म का आगाज किया तो याद रख तेरी हुक्म खत्म हो जाएगी, तेरी हुकूमत बर्बाद हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगा, इसलिए आइंदा मुझे मदीना से ना बुलाना। मौला सैयद सज्जाद ने उसी लहजे में जवाब दिया जिस लहजे के अंदर हैदर कर्रार हाकिम वक्त को जवाब दिया करते, जिसकी वजह से अब्दुल मलिक बिन मरवान के ऊपर यह रौब तारी हुआ कि हज्जाज को कह रहा है, हज्जाज, इनके ऊपर हाथ ना उठाना वरना हमारी हुकूमत चली जाएगी। यही तो फर्क है बाकियों में और अली वालों में। किसी ने कहा था कि हमने यूं ही तो मौला नहीं कहा उनको, अली को यूं ही तो मौला नहीं कहा हमने, अली के टुकड़ों पे दोनों जहां पलते हैं। अली को यूं ही तो मौला नहीं कहा हमने, अली के टुकड़ों पे दोनों जहां पलते हैं, अली के कफ्श ही अफजल है तेरी खिलाफत से कि ये जहां भी चले राह हक पे चलते हैं। तो हज्जाज जैसा शख्स भी खामोश है मौला सैयद सज्जाद को अगर शहीद नहीं कर रहा, तो उसकी वजह यह है कि मौला ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया है, इख्तियार का इस्तेमाल किया है। जो लोग कभी कभार एतराज करते हैं कि अली तो शेर खुदा थे, अली तो शाह मर्दा थे, अली तो हर जंग के अंदर सबसे आगे आगे थे, उन्होंने क्यों तलवार नहीं निकाली? तो हर मौके पर ये तलवार नहीं निकालते हैं, जब बात हद से गुजर जाती है तब तलवार खींचते हैं।
जिस तरीके से हैदर कर्रार ने नफ्श कब्र हजरत जहरा का जब वक्त आया उस वक्त तलवार खींची, इसी तरीके से जब सैयद सज्जाद को शहीद करने का वक्त आया उस वक्त मौला सैयद सज्जाद अपने रूह व जलाल का इजहार फरमाया। तो इनके इजहार के अंदर फर्क है, ये हमारे और आपकी तरह नहीं है। इसलिए मौला सैयद सज्जाद के अंदर वाकई वो सब्र का पहाड़ थे कि जो कोई और तसव्वुर ही नहीं कर सकता। यानी आम अफराद जब आते थे तो उनकी मदद करना तो ये तो आम बात है, अंबिया कराम भी क्या करते थे, औलिया कराम भी क्या करते थे, ये तो उनके लिए आम बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ कि दुश्मन भी उनके दर पर आया और दरखास्त किए तो उनकी दरखास्त कोई पूरा किया। इसीलिए तो फरजंद ने कहा था इनकी जबान से हमने कभी ला नहीं सुना, ये कभी किसी को मना नहीं करते, कभी किसी को रद्द नहीं करते हैं। और ये वही मिजाज है जो अली का मिजाज था। अगर उनके दर पर भी कोई मशवरा लेने के लिए आए तो अली उन्हें भी मशवरा देते हैं और वो जबान से एतराफ करते लौला अली लका उमर, अगर अली ना होते तो मैं भी हलाक हो जाता।